नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं निशु द स्टोरी टेलर। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया हवेली। तो दिल थाम के बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और श्रेया के सारे कजिन्स नानी जी के घर पहुंच गए थे और सब ने छुट्टी की योजना अपने अपने हिसाब से बनाई हुई थी। पर मुश्किल ये थी कि जितने ही लोग उतनी ही योजना। श्रेया के ग्रुप में 5 लोग थे। पांचों ने योजना बनाई, पर सबकी अलग अलग ख्वाहिशें थी। किसी को डांस क्लास ज्वाइन करना था तो किसी को कैराटे क्लास, किसी को बस मूवी देखना था तो किसी को बस सोना ही था। इसी बात पर उन सब की बहस शुरू हो गई और इससे पहले कि ये सारी बातें बहस झगड़े का रूप ले लेती कि उनकी माताजी ने आकर जोरदार फटकार लगाई और होमवर्क करने को बोलकर चली गई। वे सभी एक दूसरे को देखकर अपने अपने काम पर लग गए। आखिर सभी को पता था जितनी जल्दी होमवर्क पूरा होगा उतनी ही जल्दी वे लोग घूम सकेंगे। रात का समय था। सारे लोग भोजन करके छत पर बैठे हुए थे। सारे काम खत्म करते करते रात हो चुकी थी। रात का भोजन करने के बाद सभी छत पर बैठे थे और फिर से जाने की बात शुरू कर दी गई, जिसका निष्कर्ष किसी के पास था ही नहीं। अब सभी बातों में गुम थे, तभी अजीब सी आवाजें आने लगी तो उनका ध्यान गया तो देखा कि अंश गेट के पीछे से आवाज निकालकर उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। उस ग्रुप में सबसे बड़ी होती है प्रीति दी। तो प्रीति दी ने कहा, मिल गया आइडिया, हमें क्या करना है छुट्टी में। दीदी की बात सुनकर सभी उत्साहित हो गए और उनको घेर कर सभी बैठ गए। तभी अंश ने कहा, वाह दीदी वाह, जल्दी बताओ क्या करना है। मैं तो बोर ही हो गया, छुट्टी आधी हो गई पर मम्मा तो बस होमवर्क ही कराती रह जाती है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। प्रीति ने बोला, क्यों ना हम सब गांव चलते हैं, वहां से वो डरावनी हवेली घूमते हैं, वैसे भी आम भी गिर रहा होगा, चलते हैं ना सब, बहुत मजा आएगा। ये सुनते ही सारे के सारे खुश हो गए और सभी का ट्रिप भी फाइनल हो गया। अब सभी कोई होमवर्क पूरा कर पैकिंग करनी थी। 2 दिन बाद आखिरकार सबका काम पूरा हो गया, पैकिंग भी हो गई और सारे लोग निकल पड़े अपने गांव के लिए। प्रीति अपने स्कूटी से और सत्यम अपनी फटफटी से बुलेट से निकल पड़े। उनकी नानी, मम्मी और मौसी सब कार से गए। आखिर उन्हें अपने गांव घूमना था। उसी दिन शाम के समय सारे लोग गांव पहुंच गए। सभी ने हाथ मुंह धोया और आंगन में बैठ गए चाय के इंतजार में। तभी थोड़ी देर पे अंकित का आगमन हुआ। अब चाय के साथ सब लोग बैठ गए प्लानिंग करने के लिए। भूतिया हवेली कब जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या ले जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस शाम रात में ढल रही थी तो सभी ने अगले दिन भूतिया हवेली जाने का फाइनल किया और फिर से लग गए सभी अपने अपने बातों में। गांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली है। लोगों के अनुसार 45 साल से खाली पड़ी हुई है, पर किसी को भी सही नहीं पता कि वो क्या है, क्यों है। सबके पास एक अलग ही कहानी होती है बताने को। 150 कमरे की ये आलीशान हवेली आज वीरान पड़ी हुई है। लोग भूत बाधा का नाम दे वहां जाने से मना करते हैं। अब ये तो इंसानी फितरत है, ये जिस बात के लिए मना किया जाएगा करते भी सब वही काम है। तो इस बात को सच करते हुए मनाही के बाद भी सारे लोग निकल पड़े हवेली के दर्शन को। तकरीबन 1 घंटे में सारे लोग हवेली जाने वाले मार्ग पर पहुंच चुके थे। हवेली देखने की उत्सुकता सभी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी सड़क के किनारे एक चाय की टपरी दिखी और सारे लोग पहुंच गए वहां चाय का ऑर्डर देने के लिए। तभी अंकित ने चाय वाले भैया से पूछा कि भैया वो हवेली कितनी दूर है। तो चाय वाले भैया ने कहा, अरे बाबू, क्या तुम लोगों को वहां पर जाना है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस सड़क के पास ही है। एक बड़ी सी हवेली दिखेगी, वही वो हवेली है। अंकित धन्यवाद कह ही रहा था कि गुनगुन ने पूछा, चाचा क्या वो हवेली सच में डरावनी है? क्या हुआ था? आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। चाय वाले ने कहा, अरे बिटिया, मुझे कुछ सही से नहीं पता, बस उतना ही जानता हूँ जितना सबसे सुना है। तो अंश ने कहा, तो उतना ही बता दीजिए चाचा। चाय वाले ने कहा,
अरे बाबू, वहाँ एक चौकीदार है, उनसे पूछ लेना, वो आपको सब कुछ बता देंगे। चाय खत्म करके सारे लोग सड़क पकड़कर चल दिए। लगभग 7 मिनट बाद एक आलीशान हवेली उनके सामने थी और उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। शायद चौकीदार थे यहाँ के, और सारे लोग उनके पास पहुँच गए और कोई कुछ पूछता उससे पहले ही अंश के सवालों का पिटारा खुल गया। अंश, भैया क्या हुआ था यहाँ? कौन रहता था? कहाँ गए सब? भैया हंसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उनको बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, जानता तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं, जितना सुना है बस उतना ही आपको बताता हूँ। अंकित ने कहा, हाँ भैया, वही बता दो। चौकीदार ने बताना शुरू किया। यहाँ के निवासियों के अनुसार एक सेठ हुआ करते थे। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो बस एक औलाद की। और कुछ सालों बाद उनके आंगन में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। सेठ सेठानी की खुशियाँ आसमान पर थी। सेठ ने तो अपनी तिजोरी खोल दी थी, धन दौलत रुपया पैसा सब दोनों हाथों से लुटा रहे थे। और यह हवेली सेठ ने अपने इकलौती बेटी को तोहफे में दे दी। ऐसे ही दिन बीतते रहे, किंतु 21 साल की आयु में ही राजकुमारी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और अपनी बेटी के इस सदमे को सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों तक शुभचिंतकों ने सब कार्य संभाला, पर कुछ ही समय में कारोबार ठप हो गया और सारी शानो शौकत पैसा कौड़ी मिट्टी में मिल गई। आज सालों बाद शायद ही किसी को सेठ का नाम याद हो। सेठ सेठानी के जाने के बाद उनकी बेटी का मृत्यु का राज भी अधूरा ही रह गया। लोगों की माने तो उन्हीं की आत्मा यहाँ निवास करती है। इसी कारण लोग यहाँ आने से भी डरते हैं और भूतिया हवेली कहकर पुकारते हैं। अब सत्यम बोलता है इस पर, भैया क्या आपने कोई आवाज सुनी है कभी? भैया, हाँ कभी कभी कुछ अजीब आवाजें आती हैं, कभी लगता है कोई चल रहा है, इसलिए जैसे तैसे दिन में ही ड्यूटी खत्म कर लेता हूँ, पर रात को नहीं रुकता। चलो अच्छा बच्चों, बहुत हुआ, बस इतनी ही कहानी मुझे पता है, चलो आप जाओ यहाँ से। भैया की बात सुनने पर सभी के मन में हो रहा था कि आगे जाएं या फिर वापस लौट जाएं। गेट के आगे खड़े होकर काफी सोच विचार करने के बाद सभी ने निष्कर्ष निकाला कि आगे जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी का ध्यान किया और सारे लोग जय श्री राम का नाम रटते रटते आगे बढ़े। दोपहर के 12:30 हो रहे थे तो डर थोड़ा सबको कम लग रहा था। हवेली के चारों तरफ बागवानी हो रही थी, पर ये भी खरपतवार से भरी हुई थी। पीछे की ओर 2 पीपल के पेड़ दिख रहे थे जो हवा से अजीब सी ध्वनि निकाल रहे थे। झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही थी, हो सकता है शायद जानवर चहलकदमी मचाए थे। इस सुनसान जगह पर केवल पत्तियों, जानवरों और उनके कदमों की ही आवाजें आ रही थी। 2-3 लोग और दिखे वहां पर, शायद वो भी हवेली देखने आए हुए थे। आखिरकार चौखट पर सारे लोग खड़े हुए और एक दूसरे को देखकर हामी भरी और एक झटके में ही अंदर चले गए। यह बहुत बड़ा बरामदा था। आखिरी छोर पर 2 तरफ से सीढ़ियां थी जो कि धूल और सूखे पत्तों से भरी थी। ऊपर छत से झालर लटक रही थी, पर उसकी खूबसूरती को मकड़ी के जालों ने ढक दिया था। कमरे की दीवारों पर टांगे फोटो फ्रेम, तलवारें आदि मिट्टी का चूल्हा ओढ़ चुकी थी। कई जगह तो पक्षियों ने अपने घोंसले भी बना लिए थे। सभी थोड़ा आगे बढ़े तो एक गलियारा दिखा और दूसरी तरफ भी एक रास्ता था। सब लोग हो गए कंफ्यूज कि जाएं कहाँ। उन्हें परेशान देखकर एक लड़का उनके पास आया और कहने लगा, पहले ऊपर घूम आइए, कोई परेशानी हो तो मैं ले चलता हूँ। उसने बताया कि वो अक्सर यहाँ आया करता है। ये सुनकर अंकित बोला, चल भाई अच्छा है, हम लोग कहीं गुम तो नहीं होंगे और डर भी कम लगेगा। धीरे धीरे चलते हुए सत्यम ने उस लड़के से पूछा, आपका नाम क्या है भैया? आपको डर नहीं लगता? हमेशा आते हैं क्या? सच में यहाँ से आवाजें आती हैं?